पे हैं और मेरे साथ जो बिहार में इस बार चुनाव होने वाले 2025 के चुनाव, और मेरे साथ दो भैया जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम आदमी और जुड़े होंगे। तो चलिए पूछते हैं भैया से कि बिहार में क्या हो रहा है इस बार। भैया बिहार में इस बार क्या होने वाला है? आप क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? मतलब बिहार में किसकी सरकार आने वाली है, किस हिसाब से, क्यों आने वाली है? कोई नया सरकार आने वाला नहीं है, जो सरकार चल रहा है वही सरकार रहेगा। बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए हैं। हम लोग चाहेंगे कि फिर से नीतीश कुमार ही आए। कोई जंगल राज नहीं है, फिर से ललटेन कंट्रोल में जाएं डिब्बा लेके किरासन तेल लेने के लिए, वो सब दिन हमको नहीं देखना है। फिर से 20 घंटा 18 घंटा लाइन मिल रहा है। शिक्षा पे अच्छा काम हो रहा है, रोड पे अच्छा काम हो रहा है, जहाँ तहाँ हाईवे बन रहे हैं, मिनी ड्राइव बन रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग का भी अच्छा काम हो रहा है। और जनता सबको क्या चाहिए, रोजगार का काम भी स्टार्ट ही हो रहा है। ब्रिटानिया कंपनी आ ही गया बिहार में, और भी 2-4 कंपनी आ ही रहे हैं बिहार में। नीतीश कुमार हमारे जो चाचा जी हैं वो काम कर ही रहे हैं, जी जोर मेहनत कर रहे हैं। चलिए तो देखिए, और भैया मेरे से जुड़े हैं। भैया इस बार बिहार में किसकी सरकार आने वाली है? देखिए नीतीश कुमार है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। हमारे जो नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार का डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस तरह से अगर बिहार को कोई और अगर किसी को वोट देता है तो मूर्ख पाना हो गया। अब देख लीजिए बिहार में किस तरह से डेवलपमेंट होगा। बिहार के गुजरात में आप देख लीजिए, वो आपका इंडिया का सबसे बड़ा आपका स्टेडियम बन गया। अब वो यहाँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बहुत सारी मैचें होंगे। आप देख लीजिए गुजरात में ही आपका शीशा पुल बन गया, न जाने कितने आपका देखिए नालंदा का विश्वविद्यालय तैयार हो गया आपका। ये जब नीतीश कुमार के राज्य में इतना सारे काम हो रहे हैं तो नीतीश कुमार छोड़ा को और क्या चाहिए? 24 घंटा में 20 घंटा बिजली मिल रही है, शिक्षा पर इतना अच्छा काम हो रहा है। जो है यहाँ एक चीज़ की जो है कमी है वो है बेरोजगारी या पलायन। उस पर भी नीतीश कुमार लगातार ध्यान दे रहे हैं कि इस बिहार से पलायन कैसे रोका जाए। यहाँ इंडस्ट्री डालने की भी बात नीतीश कुमार कर ही रहे हैं, रोजगार के बारे में बात कर ही रहे हैं। उन्होंने इतना अच्छा बात बोला है कि हम 2025 से पहले, इलेक्शन के बाद नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले हम 11 लाख रोजगार देने की बात उन्होंने बोल ही रहे हैं। तो और क्या चाहिए? बिहार को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छा सड़क चाहिए, नल जल योजना से देख रहे हैं आपको कितने लोग खुश है ही। भैया बिहार में जो इस बार जैसे कि विपक्षी पार्टी बोल रहे हैं, इस बार शराब भी एक मुद्दा है। आप इस शराब के मुद्दे को कैसे देखते हैं? अच्छा एक बताइए, शराब तो खैर ठीक है, एक मुद्दा आप इसको मान सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि सरकार जब दारू चालू थी उस समय किस तरह से सड़क दुर्घटना होते थे, रेप होते थे, मर्डर होते थे? ये सब का सबसे ज़्यादा असर किसका था? दारू की वजह से ही इस तरह की घटना होते थे। लेकिन अब आपको कितना इस तरह की घटना मिलती है? अब अगर किसी को पीना है तो लुक छिप के करती है, तो सरकार के नज़र में जैसे ही आती है कि ये दारू पी रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती ही है। तो आप लुका छिपा के अब देखिए मर्डर पे है या रेप पे है, इतने सारे नीतीश कुमार अपना कड़ा एक्शन ले रहे हैं, इसके बावजूद भी रेप हो रही है, मर्डर हो रही है, रोज़ 2-4 मर्डर हो ही जा रहे हैं। अब कितना सरकार अब कहाँ नज़र दे, कहाँ प्रशासन दे? प्रशासन हर एक घर के पीछे एक प्रशासन देगी तभी तो गांव सुरक्षित रहेगा, शहर सुरक्षित। ये लोगों का मानना है कि पहले बिहार में दारू चालू था तो इतना नशा नहीं बढ़ गया था, जैसे अभी जो है सो बहुत सारे आम आदमी जो है सो पैसे के चक्कर में बहुत सस्ता नशा करने लगे हैं। जो बिहार में ये नशा का जो है सो इसके चक्कर में जो अपराध और ज़्यादा बढ़ रहा है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए हाँ, यहाँ तो अपराध जिस तरह से असमय का अभी देखते हैं, जो नया युवा है जो कि जिसको बिहार बदलने का, देश बदलने का, खुद को बदलने का एक जज्बा होना चाहिए, वो खुद नशे के हालत में ड्रग्स और फेम किया न जाने क्या क्या अभी जिस तरह से आ रहे हैं ये लोग, स्टूडेंट लोग हैं, बच्चा लोग हो, ये खुद ही बिगड़ रहे हैं। इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार चालू कर देगी तो एक पता ये छोड़ देगा तो दारू पकड़ लेगा। तो आप क्या चाहते हैं, एक छोड़े तो एक पकड़े? आप सरकार इस पे यही एक करे कि करे से करे, एक्शन ले। जहाँ देखे कि इस तरह की आपका आपत्तिजनक समाप्ति हो रही है वहाँ डायरेक्ट प्रशासन पहुँचे। इसके लिए नीतीश कुमार इतना अच्छा काम भी करे, 112 नंबर गाड़ी भी चला है। आप कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, 112 का बाइट भी चला, आप कॉल कीजिए, प्रशासन आपके द्वार पर आ ही रही है। ये जैसे अगर नया पार्टी जनसुराज का स्थापना होने वाली है 2 अक्टूबर को, ये कल के डेट में इंटरव्यू दिए हैं कि अगर मेरी सरकार बनी 1 घंटा बाद हम दारू खुलवा देंगे बिहार में ना। तो ये फिर से सारे जो घर परिवार के जो है ना दुख चैन को ना छीनने वाले हैं, समझिए ना, कि दारू चालू हो जाने का। तो ये बताइए बिहार में जो खुशी परिवार है, जो सबसे ज़्यादा जो है ना इनके दबे कुचले कास्ट ना दारू का ज़्यादा सेवन करते हैं। दारू पीने से ना जाने कितने घर में सुबह कमाते थे, शाम को सारे दारू पी जाते थे सारे पैसा को।
अब ये प्रशांत किशोर अब बढ़ावा दे रहे हैं। नीतीश कुमार एक तरफ से हमारे बिहार को नशा मुक्त बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे राज्य नेता जो है उभर के आ रहे हैं और असमय को और दारू को, नशा को बढ़ावा दे रहे हैं। एक जो है सो कल के डेट में ये इससे कुछ दिन पहले ये तेजस्वी यादव जो बोले थे कि मेरी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, ये अब किस महीने तक इसको देख रहे हैं या ये चुनाव के लिए बोलबाला है सिर्फ? बस ये आपने सही बोला है, ये सिर्फ चुनाव के लिए बोलबाला ही है। अभी आप देखिए लोकसभा की जो ये चुनाव हो रही थी उसमें उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उनके जो सांसद के जो खड़ा था प्रत्याशी द्वारा बोला गया था, अगर हमारी जिस लोकसभा में सीटें आती है उस लोकसभा में रहने वाली हर एक माताओं और बहनों को हम 8500 रुपया रक्षाबंधन पर देने का काम करेंगे। अब बता दीजिए 4 सीटें उनके आई है, पहले तो 0 आई थी, लेकिन इस बार तो कम से कम 4 सीटें आई, 24 सीट लड़े थे, जिसमें से बिहार की जो जनता है इनको नकार दी थी, लेकिन फिर भी 3-4 सीट प्रलोभन देकर वहाँ की जनता को बरगलाकर 3-4 सीट उन्होंने हासिल कर लिए। लेकिन जिस क्षेत्र में उन्होंने सांसद की जो चुनाव जो जीती उस क्षेत्र में महिलाओं को तो कम से कम देते, ताकि आपको बिहार विधानसभा में भी आपको भरोसा जागता, तो आपको जाके बिहार की जनता आपको सपोर्ट करती। ये देखिए अभी 2024 में जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रही है, बीजेपी से कट के 75 नेता जो है अदर में चले गए हैं, तो ये जैसे बीजेपी इस बार जो महंगाई, बेरोजगारी और जो विपक्ष इस पे मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है अदर 5 स्टेट में, बिहार में 2025 में चुनाव है, बिहार में किस मुद्दे पे चुनाव होगी इस बार? देखिए बिहार में मुद्दा जो है हमारे जो जिस तरह से नीतीश कुमार जो विकास किया, नीतीश कुमार के पास मुद्दा कोई बात कोई है नहीं, उन्होंने करके दिखाया है, वो ज़मीनी स्तर पर करके दिखाया है। बिहार में क्या चाहिए? अच्छा सड़क चाहिए, नल जल योजना चाहिए, अच्छा आपका सुविधा चाहिए, आपका प्रशासन सुविधा है ही, बिजली सुरक्षा है ही। अब 24 घंटा में आपको 20 घंटा बिजली मिल रही है। शहर आप जाके देखिए हर घर नल योजना हो गया है। आप जाके देखिए कितना भी गंदा कितना भी पुराना गांव में चल जाइएगा, वहाँ सड़क आपको हर घर आपको सड़क मिलेगा, हर द्वार के पास से आपको सड़क गुजरबे किए, तो अब क्या चाहिए आपको? कहा जा रहा है कि जब पहले शराब बंद था, शराब खुला था तो लगभग दुकान में मिलता था, अभी होम डिलीवरी हो रहा है शराब का, हर घर में पहुंच रहा है। जिसके पास पैसा है वो शराब पी रहे हैं, जिसके पास नहीं है वो जहरीली शराब पी रहे हैं। देखिए इसमें तो भाई एक्शन तो सरकार को कड़ी आव लेनी पड़ेगी। इनको लगातार ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप दारू मत पीजिए। आप देख रहे हैं कि रोज़ 4, 5, 10 लोग मर ही रहे हैं दारू पीने से, नकली दारू पीने से। लेकिन इसके बावजूद भी जनता अगर नहीं मान रही तो सरकार क्या करेगी? सरकार हर जगह तो अपने प्रशासन को खड़ा नहीं कर सकती है। अगर हर जगह प्रशासन रखेगी तो फिर न्याय व्यवस्था की क्या हाल होगी? चलिए अंकल आप बताइए, बिहार में शराबबंदी किस हद तक लागू है? देखिए शराबबंदी जो कानून था वो कहीं ना कहीं अच्छा था, आने वाले नए जनरेशन के लिए तो सही कदम उठाया गया था, पर जो सरकार का महकमा है, आपको मान के चलिए पुलिस डिपार्टमेंट है, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं होम डिलीवरी करने के लिए छूट मन दे रखा है। तो ऐसे हालात में एक थके मुख्यमंत्री है, 19 सालों तक इन्होंने बिहार में राज कर लिया है, शिक्षा पर बात नहीं, बेरोजगारी पर सही आलम है, आपको अर्थव्यवस्था है, एक कल कारखाना नहीं लगा पाए, तमाम बुनियादी जो समस्या है उससे ये लोग निजात नहीं दे। जबकि 19 सालों तक ये बिहार में सत्ता पे अभी तक काबिज है। लोकतंत्र का खूबसूरती है बदलाव से राज्य का विकास होता है, हमारे गांव का विकास होता है, समाज का विकास होता है। जो विभाग में वैकेंसियाँ खाली है वो अब तक नहीं आया, तो एक बदलाव होना चाहिए। और तेजस्वी प्रसाद यादव को हम लोग नए चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं। तेजस्वी नहीं आंधी है, इस युग का गांधी है, जो मौका देना चाहिए, जो शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, पलायन रोकने की बात करता है, अर्थव्यवस्था हमारा कैसे सही हो इस पर बात करता है। तो ऐसे हालात में हम लोग मौका दें। मगर आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ आह्वान करेंगे, 2025 का विधानसभा चुनाव होना है और हम लोगों को जिस तरह से नेता लोग तैयारी करता है चुनाव का, उसी तरह से हम युवाओं को तैयारी करना चाहिए। जो फर्स्ट वोटर हैं, सेकंड वोटर हैं या जो भी वोटर हैं, पुराने वोटर हैं, तैयारी करें और अपने गांव, समाज, विधानसभा क्षेत्र, इलाकों में कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि को वोट करें। वह किसी भी जाति, धर्म, मजहब का मानने वाला हो, उसको वोट करें। शिक्षा के लिए वोट करें, बेरोजगार कैसे कम हो उस पर वोट करें। आपको
बढ़ते बेलगाम महंगाई है वो कैसे कम हो, इसके लिए वोट करें। दूध दही कॉपी किताब 18%, यहाँ तक कि कफन तक को नहीं छोड़ा गया। 18% GST लगा, वो कैसे ख़त्म हो, इस पर, इस तमाम बुनियादी समस्या पर वोट करने के लिए आगे आए 25 के विधानसभा चुनाव में, ताकि बदलाव हो। और एक चीज़ और ध्यान देना होगा, इलेक्शन के दरमियान में जो जातियों में बांट दिया जाता है लोगों को, जातियों जो बांटने चले आते हैं उससे दूर रहे। देखते नहीं हैं धन भी आ जाता है राजनीति के इलेक्शन के दरमियान में, तो उस चीज़ से भी बचना चाहिए। हम युवाओं को वोट के माध्यम से एक अच्छी सरकार देने की कोशिश करें, ताकि हमारा समाज का विकास हो, बिहार का विकास हो, बिहार आगे आए, बुनियादी समस्या से जो जूझ रहा है वो दूर हो। और एक चीज़ बता दें, भाजपा के झांसे में ना आइएगा, क्योंकि जुमलेबाज पार्टी है। जो कह रहे हैं कि इस बार प्रशांत किशोर जो पार्टी जन स्वराज लेकर आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम युवाओं के पार्टी हैं, हम बिहार में 40 विधानसभा सीट पे महिला को उतारेंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी एक अच्छे ही माने जाते हैं एक्सपर्ट राजनीति के, मगर उन्होंने सभी का दुकान सजाया भैया। नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी सजाया, ममता के लिए भी सजाया। बिहार में इस बार शराबबंदी जो है सो चरम सीमा पे है। इस बार बिहार में जो वोट होगी, हमको लगता है इस बार जो बिहार की विपक्ष की कह रही है जो शराबबंदी पे वोट होगी, क्या कहना चाहेंगे? शराबबंदी किस हद तक जो है सो जायज़ है? शराबबंदी तो नीतीश कुमार ठीक किया है, इसका हम सपोर्ट करते हैं। जो चीज़ अच्छा करते हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए, मगर शराबबंदी है ये नहीं है। शराबबंदी नहीं है। ये सही में ये पहले कहा जा रहा था कि आप कहीं चल जाइए, स्टेशन से पीछे चल जाइए, आप पीने के लिए बैठा हुआ होगा। तो ये पहले कहा जा रहा था कि इस पहले से शराब खुला हुआ था तो दुकान में मिलता था, और अभी जो शराब बंद है तो घर घर में जाके जो है सो शराब मिल रहा है। 10 साल का बच्चा शराब बेच रहा है झोला में लेकर के, आप भी देखे होंगे। और संदीप चौधरी ने इस पे ऑपरेशन भी चलाए थे, आप देखे होंगे। वरिष्ठ पत्रकार आप लोग खुद देखे हैं, क्या बात है, 10 साल का बच्चा शराब बेच रहा है, होम डिलीवरी कर रहा है। तो इस बार इधर आइए चाचा, बिहार में इस बार जो है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? RJD के। आरजेडी को आपको क्या अनुमान लग रहा है? बिहार में 243 विधानसभा सीट है, उसमें कितना सीट आरजेडी को मिलेगा? क्या कि इसमें प्रशांत किशोर 140 से 150 सीट। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं इस बार बिहार में हम पूर्ण बहुमत का सरकार बना रहे हैं, उनका क्या कहना चाहिए? उनका तो जमानत जब्त हो जाएगा। तो आप लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी की सरकार आनी चाहिए, किस आधार पर? प्रशांत किशोर कहीं मुखिया का चुनाव लड़े हैं, वार्ड का चुनाव लड़े हैं। एक चुनाव राजनीतिकार हैं, वो अच्छा राजनीतिकार हो सकता है, अच्छा नेता नहीं बन सकते हैं कभी वो। आपका कहना है कि अच्छा राजनीतिकार कभी अच्छा नेता नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये 2025 में जो सो आप किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ने आ रहे हैं? जो आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी हैं, चाहे ये लालू यादव जी, इनके पार्टी के जितने अलायंस के लोग हैं, किस मुद्दे पे इस बार बिहार में चुनाव लड़ेंगे? तेजस्वी यादव 10 लाख का जो नौकरी का मामला जो आया, वो देखेगा तो पूरा भारत में ये मुद्दा है। जो भी पार्टी आप चुनाव लड़ती है ना, सबसे पहले बोलता है 10 लाख में नौकरी दूंगा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो यही समझिए कि तेजस्वी यादव का एक विपक्ष के नेता होते हुए इतना बड़ा डिमांड पब्लिक बोलता है नौकरी है तो वोट देंगे, ना तो वोट नहीं देंगे। आप समझ लीजिए। चलिए, धन्यवाद भैया। कौन सा टीवी आपका? परफेक्ट न्यूज़ 23। चलो इधर आओ।